हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे और साथ में लेंगे ओरेकल। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन रिवर्स में मिला है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ये भी रिवर्स में है। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। फिर है क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, ये भी रिवर्स में है। नेक्स्ट है द हैंगमैन। फिर है नाइट ऑफ रॉड्स। फिर है द एम्प्रेस। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जहाँ तक कार्ड्स की ज़ोडिएक साइन की हम बात करें, एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कप्स है यानी कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, पेंटिकल है यानी कि अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और फायर साइन भी है एरीज लियो सैजिटेरियस। तो सभी ज़ोडिएक साइन मिल चुके हैं। शुरुआत हो रही है 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से। तो ये कार्ड रिवर्स है, जिसका मतलब है कि काफ़ी वक्त से शायद ये पर्सन स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे थे। लेकिन जैसा कि ये कार्ड रिवर्स है, मतलब हालात बदल गए हैं, तो कुछ तो इन्होंने सोल्यूशन ढूंढ निकाला है, जिस वजह से इन्हें लगता है कि अब इनकी बेचैनी कम हो गई है या फिर कम हो सकती है, और यूँ इस तरह से रात रात भर जागना भी बंद हो सकता है। तो वो क्या बात है, ये शायद वो आपको बताने में इंटरेस्टेड है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, ये भी कार्ड रिवर्स आया है। जैसे क्वीन के हाथ में जो कप है वो रिवर्स उल्टा है, मतलब आपकी तरफ से प्यार की कमी इनको महसूस हो रही है। शायद आप उनसे पहले जैसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उनको मिलने से भी थोड़ा मना कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि जितना मेरा पर्सन मुझे चाहता था, मुझे प्यार करता था या करती थी, वो प्यार अब मुझे नहीं मिल रहा है। इस बात की उनको तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक पर्सन है जिसके सिर के ऊपर चोट लगी है, साथ में हाथ में बैसाखी भी है, और एक बुजुर्ग लेडी है। तो घर की कुछ समस्याओं से ये पर्सन शायद डील कर रहे हैं, या तो घर में किसी के कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं, या फिर इनके खुद के छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिन बातों का ये आपको खुलासा करना चाहते हैं कि तुम्हें अगर लगता है पिछले कुछ वक्त से मैं तुमसे नहीं मिला या नहीं मिली, तो उसके पीछे वजह क्या थी, ये बातें शायद आपको रिवील करना चाहते हैं। मतलब अपनी जो बात है वो आपको साबित करना चाहते हैं कि अगर कुछ सेपरेशन दोनों के बीच में हुआ है तो उसके पीछे वैलिड रीज़न क्या है। फिर है क्वीन ऑफ रॉड्स, ये भी कार्ड रिवर्स आया है। तो क्वीन ऑफ रॉड्स मतलब वो कभी भी एक्शन लेने के लिए तैयार होती है, इंडिपेंडेंट होती है। वो ऐसा नहीं कि कुछ फैसला लेने के लिए 10 लोगों से पूछे या फिर सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई एक्शन ले। उसके मन में जो आता है वो वही करती है। तो ये कार्ड रिवर्स है, उसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि आप सामने से उनकी तरफ बढ़ने के लिए कोई प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। आप ना तो कॉल कर रहे हैं, ना ही मैसेज कर रहे हैं, ना ही कुछ भी स्टेप उठा रहे हैं, और उन्हें पता है कि आपको ये सब करने के लिए किसी ने रोका है, ऐसा तो नहीं है। फिर आखिर वजह क्या है, ये सोच सोच के वो परेशान हो रहे हैं। फिर है हैंगमैन। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात क्या हो सकती है, आपका नज़रिया क्या हो सकता है। अगर आप बातचीत नहीं कर रहे या नहीं कर रहे, तो आखिर उसकी वजह क्या है या क्या हो सकती है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपके जज्बातों को थोड़ा अपने एंगल से ये समझना चाहते हैं, ताकि अपनी तरफ से ये
आपके सामने कुछ अपने दिल की बात रखे। फिर है नाइट ऑफ रॉड्स, मन तो इनका काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ उछल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बेचैनी का माहौल है। जैसे इस पर्सन के सामने कई सारी पहाड़, चोटियाँ वगैरह दिखाई दे रही है, फिर भी ये रुकने को तैयार नहीं है कि अगर मुझे अपने पर्सन तक रीच आउट होना है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर आप उनकी तरफ रीच आउट नहीं हो रहे, आप अगर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तो ये अपनी तरफ से क्यों रुके हुए हैं। मतलब अब इंतज़ार की भी हद हो गई है और बेचैनी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से ये अपनी तरफ से एक्शन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं। फिर है द एम्प्रेस, ऑलरेडी अट्रैक्शन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हें डर सता रहा है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो एंट्री करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि जिस वजह से आप उनसे दूरियां बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको कोई और अच्छा लगने लगा है, या फिर आप अपने पर्सन की तरफ इतना ज़्यादा अब पहले जैसा अट्रैक्शन नहीं फील कर रहे या नहीं फील कर रही है। क्या ये वजह है? ये वो सोच के परेशान हो रहे हैं। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन जैसे नाव में सभी सॉर्ड्स लेके कहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन बातचीत करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ढेर सारी बातें हैं अपने दिल में छुपाए बैठे हैं जो आपके सामने रिवील करने के बारे में ये सोच रहे हैं या फिर उसकी तैयारियां कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप अगर उनसे नाराज़ हैं, आपका गुस्सा भी ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, आप जो कहे वो सभी बातें सुनने के लिए तैयार है, लेकिन बस उनका दिल यही चाहता है कि एटलीस्ट दोनों के बीच में अगर खामोशी चल रही है तो उस खामोशी से निकल के आप दोनों बातचीत करने के लेवल तक तो पहुंच जाए, और इसीलिए ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं आपको मनाने की। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। यू ट्रस्ट द जर्नी इवन व्हेन यू कैनॉट सी द डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे उनको पता है कि आप हार मानने वालों में से तो नहीं हैं। अब तक जिस तरह से आपने इस पर्सन का साथ दिया है, वहाँ पे उनको पता है कि मंजिल, आप दोनों को भी पता था कि मंजिल को हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी आप दोनों ने हमेशा एक दूसरे को ये एहसास दिलाया है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो अब यहाँ पे जब ये अकेले पड़ गए हैं तो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो आपको मोरली आपका सपोर्ट भी चाहते हैं और आपका साथ तो ये ज़िंदगी भर के लिए ऑलरेडी काउंट कर ही रहे हैं। योर पॉजिटिव एटीट्यूड अट्रैक्ट सक्सेस। आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी है वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये पॉजिटिव बातें सुनने के लिए वो तरस रहे हैं। यानी कि आपके तरफ से जो मिलने वाला प्यार है वो इनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरे गेस्चर्स फील करवाता है और साथ ही साथ निगेटिव माइंडसेट से ये निकल जाते हैं। तो उसी पॉजिटिविटी को ये दोबारा फील करना चाहते हैं आपके ज़रिए, आपकी बातचीत सुन के। फिर है यू आर रेजिलेंस एंड कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। अगर घर वालों की भी कुछ दिक्कत है या फिर कुछ छोटे मोटे मसले हैं तो आपके अंदर वो हिम्मत है, वो हौसला है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं या फिर निकलने का जज्बात रखते हैं, ये वो आपको बताना चाहते हैं। मगर मतलब अभी भी अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ छोटी मोटी दुविधाएं चल रही हैं या फिर कुछ उलझने हैं तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। यू आर ब्रेव एंड करेजियस इन द फेस ऑफ फियर। ये बिल्कुल क्वीन ऑफ रॉड्स के ऊपर कार्ड आया है, तो उन्हें पता है कि आप हिम्मत वाले पर्सन हैं और आप किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं। साथ ही साथ आप मुसीबत से डरते नहीं हैं। तो अब क्या हुआ है कि जिस वजह से ये आपका चेहरा भी नहीं देख पा रहे हैं, आपकी आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे हैं, ये बात उन्हें परेशान कर रही है। यू ट्रस्ट योर इंट्यूशंस टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। ये जो हैंगमैन के ऊपर कार्ड आया है ये बताता है कि आप अपने इंट्यूशंस के मुताबिक फैसले लेते हैं। आप के लिए जो सही लगता है आप उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो यहाँ पे भी ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे हालत में आप आखिर उनकी तरफ बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। यू आर वर्दी ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आपके साथ जो फ्यूचर इनको इमेजिन होता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही है और साथ ही साथ ढेर सारी खुशियाँ हैं। तो आपको पूछना चाहते कि क्या आपको भरोसा नहीं है कि ये भी आपको वो सब फ्यूचर में बातें दिला देंगे जो आपको लगता है कि आपको मिलनी चाहिए। यानी कि हैप्पीनेस से जुड़ी हुई बातें, सक्सेस से जुड़ी हुई बातें और ज़िंदगी की और लग्जरियस बातों के मतलब आप कह सकते हैं वो सब खुशियाँ जो भी आपको चाहिए वो देने के काबिल ये पर्सन है, ये आपको वो समझाना चाहते हैं। यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड ग्रोइंग। तो जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है ये पर्सन और ज़्यादा आपके बारे में समझ रहे हैं और जिस तरह से भी आपकी सूझबूझ है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा आपके स्वभाव के कायल हो गए हैं। उन्हें ये लगता है कि जैसे जैसे आप
आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी के साथ, वैसे ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं और जो भी फ़ैसला आप ले रहे हैं उसमें कई सारी मैच्योरिटी की बातें इनको समझ में आ रही है। मतलब पहले जैसे लड़ना झगड़ना नहीं होता या फिर छोटी छोटी बातों पे रूठना मनाना ये भी नहीं हो रहा। तो अब ऐसे में मैच्योरिटी के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे कौन से मकाम पे आप पहुंच गए हैं जहां पे बिल्कुल ही साइलेंट हो गए हैं, ये वो सोच के परेशान हैं। योर पास्ट डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है इसका मतलब ये तो नहीं है कि फ्यूचर में भी वही सब होगा। तो अगर अब तक की कुछ प्रॉब्लम से भरी ज़िंदगी में आपको दुख दर्द मिला है, तो जिस वजह से आप आगे बढ़ने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि डोंट वरी, फ्यूचर उन्हीं बातों से जुड़ा होगा, ऐसा नहीं है। बातें रिपीट नेगेटिव नहीं होती इतनी ज़्यादा अगर हम अपनी तरफ से ख्याल रखें या फिर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहें। तो इन जनरल इन्हें लगता है कि शायद आप थोड़ा सा नाराज़ है, खफा है, क्योंकि काफ़ी वक्त से शायद इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आपको इनकी वजह से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और फाइनल कार्ड है बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी टू टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो आप दोनों ने साथ में मिलकर जो भी सपने देखे हैं ये उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप उनके फ्यूचर में शामिल नहीं हैं तो उन सपनों का कोई भी इनके लिए मतलब नहीं है। मतलब आपके बिना ये भी उन सपनों तक नहीं पहुंच सकते। जो भी हैप्पीनेस से जुड़ी बातें हैं, ज़िंदगी भर के खुशियों से जुड़ी बातें हैं, ये सभी बातें उनको मिल सकती है या फिर मिल जाएंगी, बस आप उनका साथ निभाना या फिर साथ निभाते रहना। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जिनको लेके ये सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।